कल रोटेशन थियरम और इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड दो कंडीशन देखी थी। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस है वो कल करेंगे। चलिए नया टॉपिक है इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। तो आप लोग स्ट्रेट लाइन के अंदर जो 2D के अंदर स्ट्रेट लाइन पढ़ा था उसकी इमेज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये है आपका एक पॉइंट है x1, y1 और ये लाइन है ax + by + c = 0 और इसकी इमेज यहाँ पे x2, y2। तो इसका फॉर्मूला अगर आप में से किसी को ध्यान है तो x2 - x1/a = y2 - y1/b = -2 times ax1 + by1 + c √a² + b²। ऐसा कुछ फॉर्मूला था ये 2D के अंदर। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ऐसे क्या फॉर्मूला होगा कि जो पॉइंट है उसकी हम इमेज फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, जैसे ये ax + by + c है, ठीक वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो लाइन की इक्वेशन है वो ऐसी होती है a बार z प्लस a z बार प्लस b = 0। ये लाइन की इक्वेशन होगी। मैंने कल बताया था आपको ये लाइन की इक्वेशन है, इसका स्लोप क्या होगा, लाइन का स्लोप, इसका स्लोप होगा -a/a बार, ये स्लोप होगा। अब जो पॉइंट है ये पॉइंट z1, इसकी इमेज फाइंड करनी है इधर, तो वो इमेज z2 होगी। अब दो कंडीशन है अपने पास कि z1 और z2 को मैं ज्वाइन करता हूँ, इनके ज्वाइन करने से एक लाइन है, वो लाइन इसके परपेंडिकुलर है। और दूसरा z1 और z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट है वो इस लाइन पे होगा। ठीक है, अब दोनों को यूज करते हैं। तो मिड पॉइंट क्या होता है, ये मिड पॉइंट वो होता है z1 + z2/2, ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट इस लाइन पे तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कराते हैं। a बार z की जगह लिखता हूँ z1 + z2/2 प्लस a z बार की जगह लिखूंगा z1 बार प्लस z2 बार/2 और प्लस b = 0। ये हमने सेटिस्फाई करा दिया इस पॉइंट से। z1 और z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट है वो इस लाइन पे होगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करता हूँ a बार z1 प्लस a बार z2 प्लस a z1 बार प्लस a z2 बार, और ये 2 जो है डिवाइड में वो एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 2b = 0। ठीक है, अब देखिए दूसरा, इस लाइन का स्लोप क्या मिला -a/a बार, इसके परपेंडिकुलर लाइन। अब ये मैंने कल बताया था आपको कि ये जो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये z1 और z2, तो उसका स्लोप होता है, इस लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है z1 - z2 z1 बार - z2 बार। ये मैंने कल बताया था आपको, कंपेयर करके y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, z को मैंने y बोला था और z बार को मैंने x बोला था, समझ आया। चलिए अब ये हुआ इस लाइन का स्लोप। तो ये जो लाइन है z1 z2 से पास होने वाली, उसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा z1 - z2 z1 बार - z2। अब देखिए दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो कल कंडीशन बताई थी। तो पहला लाइन है तो w1 = w2 और परपेंडिकुलर तो w1 + w2 = 0। अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों का स्लोप का सम वो कितना होगा, 0। 2D के अंदर क्या होता है, स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, वो 2D के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो स्लोप है वो क्या होगा, दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का सम है वो 0 होगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अब देखिए अगर ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का सम 0, तो ये आ गया z1 - z2 z1 बार - z2 बार -a/a बार = 0।
ये बन जाएगा। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल टू A बाय A बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा Z1 A बार माइनस Z2 A बार इक्वल टू A Z1 बार माइनस A Z2 बार। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से Z1 A बार और ये वाले टर्म को उधर शिफ्ट करता हूँ प्लस A Z2 बार इक्वल टू ये आ जाएगा इधर Z2 A बार प्लस A Z1 बार। अब यहाँ पे ऐसे कोई टर्म दिखे, देखो A बार Z1 ये रहा, A बार Z1 प्लस A Z2 बार ये रहा A Z2 बार। इन दोनों की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ये वाला, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हम लोग यूज करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आपको सिर्फ रिजल्ट ध्यान रखना है, डेरिवेशन ध्यान नहीं रखना है। आप इसको समझिए कि ये चीज बनी कैसे, आई कहाँ से, कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है। तो मैं इसकी जगह और इसकी जगह ये लिखता हूँ Z2 A बार A Z1 बार, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, देखो Z2 A बार प्लस A Z1 बार, ये इसकी और इसकी जगह है। फिर ये वाला एज इट इज प्लस A Z2 A बार Z2 प्लस A Z1 बार प्लस 2B इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या होगा, A Z1 बार और A Z1 बार 2 टाइम्स A Z1 बार हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 टाइम्स A Z1 बार प्लस ये भी हो गया 2 टाइम्स A बार Z2, 2 टाइम्स A बार Z2 प्लस 2B इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा A Z1 बार प्लस A बार Z2 प्लस B इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन आ गई। अब देखिए इसमें क्या क्या है, Z1 क्या है, वो पॉइंट है जिसकी इमेज आपको फाइंड करनी है, और Z2 क्या है, वो इमेज है उस Z1 की, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब आपको याद कैसे रखना है, इसको ध्यान रखना है कैसे, जिसकी हमें जिस पॉइंट की इमेज चाहिए, मतलब जो इमेज होगी वो तो एच डी लिखनी है आपको, Z2 इमेज, उसके साथ A बार आ जाएगा, ये A बार प्लस, अब जो पॉइंट है वो कैसे लिखना है, अगर ये Z2 लिखा है तो पॉइंट Z1 बार आ जाएगा, और इसके साथ A बार है तो उसके साथ ओनली A, और ये प्लस कांस्टेंट B है वो एच डी आ जाएगा। इस तरह से आप ध्यान रखोगे। फिर से समझाता हूँ कैसे, आपको जो इमेज है वो कैसे लिखनी है, एच डी Z2 ये इमेज है, इसके साथ देखो Z2 लिखा है तो इसके साथ A कौन सा आएगा, बार वाला A बार, फिर प्लस करके वो पॉइंट लिखना है जिसकी इमेज फाइंड करनी है, प्लस करके Z1। तो देखो यहाँ पे Z2 पे बार नहीं है तो Z1 पे बार आएगा, फिर यहाँ पे A बार है तो यहाँ पे A पे बार नहीं आएगा, और प्लस B कांस्टेंट है। बिल्कुल इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो पॉइंट है उस पर बार लगेगा, जो पॉइंट नहीं है उस पर बार नहीं लगेगा, क्योंकि जो पॉइंट है उसे तो हमें पता है, जैसे 2 + 3 आयोटा है तो उसका बार तो कर सकते हो, लेकिन जो इमेज हमें फाइंड करनी है, हमें नहीं पता है, उसका आप बार कैसे फाइंड कर सकते हो, तो वो सीधा एच डी लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद ये Z2 लिखा है, ये Z1 बार लिखा है, तो इसके साथ A आएगा और इसके साथ A बार आएगा प्लस B इक्वल टू 0। ये है फाइनल कंडीशन। क्या ये समझ में आया आप लोगों को, ये चीज समझ में आएगी, ये पूरा डेरिवेशन समझ गए आप लोग। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो आप लोग सॉल्व करके बताएं। हाँ, Z1 बार इमेज नहीं है बेटा, Z2 इमेज है, Z1 तो पॉइंट है जिसकी इमेज हमें फाइंड करनी है। ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगी, अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको समझ जाएगा फॉर्मूला कहाँ। अगर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपको एक पॉइंट गिवन है जिसकी इमेज फाइंड करनी है, तो इमेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज में आएगा। चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया,
स्क्रीनशॉट डन। किसी ने पूछा है कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज में आएगा या इसका एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। फाइंड इमेज, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 माइनस आयोटा। ये पॉइंट है 1 माइनस आयोटा in the line mirror, in the line mirror 1 plus iota z minus 1 minus iota z bar plus 2 iota equal to 0। तो अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आया है तो आप लोग मुझे बताइए इमेज कैसे फाइंड करोगे। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ आया है इमेज का तो मुझे बताइए क्या होगी इमेज। एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछे जाते हैं तो अपन डोंट वरी, टेंशन ना ले बिल्कुल। ये सॉल्व करके बताओ। देखो आप में से अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो बताओ कैसे सॉल्व करना है। किसी ने सॉल्व किया है, ये छोटी सी मिस्टेक कर दी थी आज, छोटी सी मिस्टेक है। चलो इसको देखो, करना क्या है, ए z1 बार ए बार z2 प्लस बी। सबसे पहले तो b और a बार ये देख लेते हैं। आपको पता है जो इक्वेशन होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू, ठीक है, ये होती है इक्वेशन। अब पहले तो ये इक्वेशन होगी, a कौन सा है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये a है, इसका a बार करो तो क्या मिलेगा, 1 प्लस आयोटा पे आगे माइनस, वो तो है ही नहीं, समझ आ रहा है, वो तो है ही नहीं आपके पास। तो अब आप क्या करोगे, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करो। इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा z माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू z बार प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि लाइन की इक्वेशन ये होगी a बार z a z बार प्लस b। अब यहाँ पे देखा अगर मैं इसको a बोलता हूँ तो इसका बार इधर होना चाहिए कॉन्जुगेट, वो है ही नहीं। तो ऐसा बनाने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए, अब ये अगर आपके पास a है, a इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट ले लो, a कॉन्जुगेट माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा का प्लस आयोटा, आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये आपका a बार हो गया। अब आपको a और a बार दोनों मिल गए, ठीक है, ये a बार z, ये a बार है z प्लस ये z बार माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको क्या चाहिए, z2 लिखूंगा यहाँ पे और यहाँ पे z2। चलो मैं लिखता हूँ a z1 बार प्लस a बार z2 प्लस b इक्वल टू 0। ये होगा z2 मतलब इमेज जो फाइंड करनी है, z1 मतलब जिस पॉइंट की 1 माइनस आयोटा वो हो जाएगा z1,
Z1 क्या हो जाएगा इस केस में 1 माइनस आयोटा और Z2 क्या है हमें फाइंड करना, ध्यान दें। अब A क्या है, ये माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, मैं लिखता हूँ माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा Z1 बार, ये रहा 1 प्लस आयोटा, इसका बार करोगे तो 1 प्लस आयोटा बनेगा। Z1 ये है तो Z1 बार वो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस आयोटा प्लस A बार क्या है, A बार है ये रहा आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा और Z2 ये तो हमें फाइंड करना है इमेज, ये रहा Z2 प्लस B क्या है माइनस ऑफ 2, ये रहा माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस तो 1 प्लस 2, ये 2 हो जाएगा प्लस ये कितना प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर तो माइनस 1 Z2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आगे क्या, मैं Z2 को इधर रखता हूँ तो आयोटा माइनस 1 इंटू Z2 और ये टर्म दोनों उधर शिफ्ट करता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगी 2 आयोटा प्लस 2 हो जाएगी। अब Z2 कितना हो जाएगा, Z2 इक्वल टू 2 कॉमन 1 प्लस आयोटा बना और ये डिवाइड में क्या आया माइनस 1 प्लस आ गया। अब आपको पता है डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए रेशनलाइज करते हैं, इसको रेशनलाइज करेंगे यस ठीक। हाँ कहाँ थे, यहाँ पे देखो Z2 फाइंड कर रहे थे। अब ये देखो क्या होगा Z2 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, ये माइनस 1 प्लस आयोटा है तो इसको रेशनलाइज करूंगा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस आयोटा और माइनस 1 माइनस आयोटा। अब ऐसा करने से ऊपर क्या बन जाएगा माइनस 2 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है ये माइनस कॉमन तो माइनस 2 हो गया 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, नीचे ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये क्या बनेगा माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल 2 आयोटा और ये माइनस 1 तो माइनस ऑफ 2 आयोटा, ये आपकी इमेज हो जाएगी। इस पॉइंट की लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज माइनस 2 आयोटा। अब आप में से जिसको जिस स्टेप में डाउट है वो पूछ सकते हो। सबसे पहला काम करोगे इस लाइन के साथ कंपेयर करोगे a बार z a z बार प्लस b इक्वल टू 0, फिर देखोगे इसमें a और a बार कितना है वो फाइंड करो, ठीक है वो बनना चाहिए, ऐसा नहीं सीधा लिख दिया z बार का कोएफिशिएंट है तो ये a होगा, z का है तो a बार होगा, देखोगे ये इसका कॉन्जुगेट है या नहीं है, उसके बाद फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। z2 मतलब जो इमेज फाइंड करनी है वो और z1 जो पॉइंट है वो उसका कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई करोगे उसके रिस्पेक्ट में a बार और a, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डन। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या, एक फिक्स पॉइंट है Z1, एक दूसरा फिक्स पॉइंट है Z2।
और ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस है हमेशा इक्वल रहती है, ये है वो पॉइंट। ये वो एक ऐसी लाइन है जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बायसेक्टर। इस लाइन का हर पॉइंट इन दोनों फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि PA इक्वल टू PB होगा, PA इक्वल टू PB। PA का मतलब Z माइनस Z1 और PB का मतलब Z माइनस Z2। अब बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ। अब आपको पता है मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर का मतलब होता है Z इंटू Z कॉन्जुगेट। ये तो आप लोगों ने NCERT में भी पढ़ा है। अब ये कितना हो जाएगा Z माइनस Z1 और Z माइनस Z1 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z माइनस Z2 और Z माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट। ये हो जाएगा Z माइनस Z1 कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z माइनस Z2 और ये हुआ Z कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। अब मल्टीप्लाई करो Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z1 Z बार और प्लस Z1 बार इक्वल टू Z बार माइनस ऑफ Z2 बार माइनस Z2 Z बार और प्लस Z2 बार। अब ये टर्म तो इसमें कैंसिल हो गई। अब देखिए Z वाली टर्म, ये वाले टर्म का उधर शिफ्ट करता हूँ तो ये बन जाएगा Z इंटू Z2 बार और यहाँ पे Z वाली टर्म ये रही माइनस ऑफ Z1 बार। फिर Z बार देखिए ये वाला ये इधर शिफ्ट हो जाएगा प्लस Z2 इंटू Z बार और ये वाला माइनस Z1 इंटू Z बार इक्वल टू ये Z2 बार है, इसका मतलब Z2 मॉडुलस स्क्वायर और ये वाले टर्म इधर शिफ्ट होगी तो माइनस ऑफ Z1 मॉडुलस स्क्वायर। अब इसमें से Z कॉमन निकाला तो ये हुआ Z2 माइनस Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू Z कॉन्जुगेट माइनस Z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस Z1 मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होता है परपेंडिकुलर बायसेक्टर की इक्वेशन। ठीक है, परपेंडिकुलर आपको MCQs के अंदर सीधा इतना ही पूछा जाता है। 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से आपको बताना होगा इसमें से परपेंडिकुलर बायसेक्टर की इक्वेशन कौन सी है। तो ये इक्वेशन होती है। अगर भूल जाओ ये कैसे है तो इस तरह से फटाफट जल्दी जल्दी आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लीजिए, डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन। Done. Screenshot done. Screenshot हो गया। Screenshot done. बोलो स्क्रीनशॉट हो गया। Distance of a point from a given line. एक लाइन से पॉइंट की डिस्टेंस, ये वो लाइन है, ये बार Z प्लस ये Z बार प्लस B इक्वल टू 0। एक पॉइंट है ZC,
यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए आप लोग क्या करते थे, टूरी के अंदर आपको बताएगा कि ये पॉइंट P है x1 y1, इसकी लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये आप यूज करते थे, x और y की जगह x1 y1 पुट करते थे, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट a स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट b स्क्वायर। ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते थे, इधर भी हम ऐसा ही करते हैं। देखिए zc का मतलब कि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा zc इक्वल टू xc प्लस आयोटा yc, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट xc, yc हो गए। और ये जो लाइन है इसके अंदर z यूज हुआ है, z का मतलब होता है x प्लस आयोटा y, तो z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा y। अब ये वैल्यूज को यहाँ पुट किया तो देखो क्या बना, a बार z की जगह लिखा x प्लस आयोटा y प्लस a इंटू जेड बार की जगह x माइनस आयोटा y और प्लस b इक्वल टू 0। अब देखिए x वाली टर्म वन साइड, तो ये बना a बार प्लस a इंटू x, कहाँ से मिला देखिए a बार इंटू x और a इंटू x, इन दोनों में से x कॉमन, प्लस a बार आयोटा y, तो यहाँ से आपने आयोटा y कॉमन निकाला, ये a बार हुआ, और यहाँ से आयोटा y कॉमन निकाला तो माइनस ऑफ a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये लाइन कुछ ऐसी हो गई इस तरह की, इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस xc yc से, तो डिस्टेंस में लिखता हूँ d इक्वल टू a बार प्लस a इंटू x की जगह वो पॉइंट पुट करना है xc, तो ये हुआ xc प्लस आयोटा y c और a बार माइनस a प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर a बार प्लस a का स्क्वायर प्लस a बार माइनस a का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या होगा, ये कहाँ से मिला था, यहाँ से, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए क्या लिखे, a बार xc, ये a बार इंटू xc प्लस आयोटा yc इंटू a बार प्लस axc प्लस axc माइनस आयोटा ayc प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये होगा a बार का स्क्वायर प्लस 2a इंटू a बार प्लस a स्क्वायर, ये होगा a बार का स्क्वायर प्लस माइनस 2a इंटू a बार प्लस a स्क्वायर। अब देखिए 2a इंटू a बार और माइनस 2a इंटू a बार कैंसिल हो गए, a बार का स्क्वायर, आपको पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों इक्वल होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4 टाइम a स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर वाले टर्म को क्या लिखता हूँ, इधर देखिए a बार कॉमन, तो ये आ गया a बार xc प्लस आयोटा yc और ये हो गया a कॉमन, तो xc माइनस आयोटा yc प्लस b और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स a स्क्वायर। अब xc प्लस आयोटा yc तो क्या है, zc है, तो ये बन जाएगा आपका a बार zc प्लस a इंटू zc बार प्लस b और 2 टाइम्स a, ये हो गई डिस्टेंस, पॉइंट zc की इस लाइन से डिस्टेंस। देखिए इसमें भी हमने किया क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये जो पॉइंट है वो इसमें पुट करो, a बार zc, z की जगह zc, जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है वो लाइन के अंदर z की जगह पुट करो, प्लस a इंटू zc बार प्लस b अपॉन फिर 2 टाइम्स ऑफ a, ये a और a बार दोनों का मॉडुलस तो एक ही रहता है, ये 2 टाइम्स, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब आप में से ये डेरिवेशन में किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ वो आप लोग सॉल्व करके बताएं। लैग हो रहा है दिया लैग हो रहा है क्या अभी? क्लियर? हाँ चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस
फॉर्मूले से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर बताइए, क्या आंसर होना चाहिए। हो गया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट डन। स्क्रीनशॉट डन। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएगा। कंसीडर ए लाइन 1 प्लस आयोटा z माइनस 1 माइनस आयोटा z बार प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। फाइंड द डिस्टेंस find the distance of a point of a point 2 iota from above line from चलिए कौन सॉल्व करके बताएगा जल्दी बताइए। बताइए कि कौन सॉल्व करके बताएगा। आप में से किसी ने फाइंड किया? चलो मैं बता रहा हूँ, डिस्टेंस फाइंड करनी है। फॉर्मूले में क्या करना है, z की जगह वो पॉइंट पुट करना है जहाँ से डिस्टेंस फाइंड करें, ठीक है। ये पॉइंट पुट कर देते हैं 2 आयोटा, तो जहाँ z है मैं 2 आयोटा पुट करूँगा, तो योर डिस्टेंस इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू z की जगह 2 आयोटा पुट किया माइनस 1 माइनस आयोटा z बार की जगह 2 आयोटा का मतलब माइनस और 2 आयोटा हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस इंटू 2 आयोटा प्लस ये 2 आयोटा ऑलरेडी है 2 आयोटा कौन मॉडुलस ऑफ a इंटू a बार, ये a बार। अब ध्यान से देखें, क्या ये a और a बार है? पहले तो
1 माइनस आयोटा का नहीं है तो पहले आयोटा से मल्टीप्लाई करके उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करें। चलिए पहले तो अपना काम है इसको कन्वर्ट करना। आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस आयोटा जेड हो जाएगा, माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा जेड बार, और ये -2 इक्वल टू 0, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू 2 -2। तो ये आपको क्या मिल गया देखिए, अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ए बार जेड माइनस प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अब ये कन्वर्ट है। अब जेड की जगह आपको आयोटा ये लिख सकते हैं, तो ये मैं लिखता हूँ आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू जेड की जगह 2 आयोटा माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा और जेड बार माइनस ऑफ 2 आयोटा, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा और ये -2 कौन। अब देखिए ये ए है आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा और ये बार है, तो 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए करूँ या ए बार करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मॉडुलस कितना आएगा, आयोटा का 1 और 1 प्लस आयोटा का √2, तो ये मैं लिखा √2, ठीक है। और ये डिस्टेंस से ध्यान देना, तो इसका भी मॉडुलस ही निकलेगा, डिस्टेंस हमेशा मॉडुलस ही निकलेगा। अब ये कितना हुआ देखो, 2 आयोटा इंटू आयोटा -2 हो गया और 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू -2 और ये कितना 2 आयोटा इंटू आयोटा -2 हुआ, तो 1 माइनस आयोटा इंटू -2 और ये -2 ऑलरेडी है और आपके पास 2 √2 है। अब ये कितना हुआ देखो, -2 और ये -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल हो गया, -2 और -2 -4 और -2 -6, ये हुआ -6/2 और मॉडुलस डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आप 2 से इसको कैंसिल करोगे तो आपको मिल जाएगा 3/√2। ये हो जाएगी डिस्टेंस। ये लाइन है, इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस आपको मिल गई 3/√2। अगर आप में से किसी को डाउट हो कि ये आयोटा से मल्टीप्लाई क्यों किया और इसका मॉडुलस क्यों फाइंड किया तो पूछ सकते हो। आप में से किसी को डाउट है? आयोटा बाय √2 नहीं बेटा, नहीं, डिस्टेंस कभी आयोटा की फॉर्म में नहीं आएगी महेश्वरी राज। रोहन क्या दिया, इसका मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा। किसी को डाउट हो तो पूछो। किसी को डाउट नहीं है आप में से? डाउट नहीं है तो फिर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करके बताओ। हाँ देखिए,
इसको देखिए, आपको बताया था कल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पासिंग टू 2 पॉइंट Z1 एंड Z, ये Z1 एंड ये Z2, इससे पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन, और ये Z जनरल पॉइंट वो होती है Z बार 1, Z1 Z1 बार 1, Z2 बार और ये बार इक्वल टू 0। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इन दो पॉइंट से पास होती है, Z1 और Z2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कोलिनियरिटी और 3 पॉइंट्स कोलिनियर, तो क्या कंडीशन होती है, ये 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट यहाँ है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, तो ये पॉइंट तीसरा पॉइंट इस लाइन पे है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बन जाएगा Z1 ये 2 और ये 3 होगा, इसकी वैल्यू 0। ऐसा क्यों, जो Z लिखा हुआ था Z बार उसकी जगह मैंने Z3 लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वो पॉइंट ये तीनों कोलिनियर है तो उस लाइन पे ही होगा Z3, Z1 Z2 से पास होने वाली लाइन पे ही होगा। अब इसमें देखिए ये क्या किया मैंने आपको, 5Z1 माइनस 13Z2 प्लस 8Z3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं 5Z1 प्लस 8Z3 इक्वल टू 13Z2। अब ये 13 को मैं डिवाइड करता हूँ इधर और 13 की जगह लिखता हूँ 5 प्लस 8। अब ऐसा करने से मिलेगा क्या, देखिए सेक्शन फॉर्मेट, एक पॉइंट Z1 है, एक पॉइंट Z2, इन दोनों पॉइंट को कोई थर्ड पॉइंट Z है वो इस तरह से डिवाइड करता है m/n रेशियो, तो ये बन जाता है mZ2 प्लस nZ1 और m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला जो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा, तो अब इसको देखिए 5Z1 प्लस 8Z3 और 5 प्लस n, मतलब ये Z2 है और Z1 और Z3, ये Z1 और Z3, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को Z2 8:5 में डिवाइड करता है, इस रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई तीसरा पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करता है, इसका मतलब वो तीनों ही पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट। अब ये Z1 Z2 Z3 तीनों पॉइंट कैसे हुए, कोलिनियर पॉइंट। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो कोलिनियरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये कंडीशन किसकी होती है, जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये रहा फार्मूला इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 0। अब बोलो आप में से कोई है ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया हो, किसी को डाउट है, आप में से किसी को डाउट है क्या, वॉइस नहीं रहा सही हो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। और कोई है ऐसा जिसको डाउट है, नो डाउट, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर फिनिश हुआ कंप्लीट। कल हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का सर्कल। मैंने आपको कल बताया था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, तीनों ही पॉइंट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 और Z3 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो कंडीशन क्या होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, Z1² प्लस Z2² प्लस Z3² इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z2। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन होगी। अब देखिए आपको क्या गिवन है, 3Z² प्लस 3Z प्लस b, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3Z² प्लस 3Z प्लस b इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की जो रूट है वो है Z1, Z, ये इसके रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, Z1 प्लस Z, सम ऑफ रूट्स -3/8, ये हो जाएगा -3/3 -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
c बाय a मतलब b बाय 3, ये हुआ। अब देखिए ये जो कंडीशन होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की वो इसके लिए होती है। अब हमारे पास तो क्या है, वो ओरिजिन है और Z1 और Z2, तो ये Z1 Z2 और थर्ड वाला ओरिजिन वो है। तो अब देखिए उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन बनेगी, इसके अकॉर्डिंग इसी फॉर्मूले को यूज करें तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर और तीसरा Z3 की जगह 0 आ जाएगा इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, तो Z1 इंटू 0 आ जाएगा प्लस Z2 इंटू 0 आ जाएगा। अब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर को आप लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम Z1 Z2 इक्वल टू ये Z1 Z2 है, ये हो गया Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स Z1 इंटू Z। अब Z1 प्लस Z2 की वैल्यू है आपके पास -1, ये हो जाएगा -1 स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स Z1 इंटू Z2 कितना है b बाय 3, ये b बाय 3 हुआ। तो यहाँ से आपको b मिल जाएगा इक्वल टू 1, ये b की वैल्यू। तो इस तरह से हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है वो फाइंड किया। तो आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आप में से किसी को कोई डाउट है कि b की वैल्यू जो फाइंड की उसमें, इसमें तीनों कॉन्सेप्ट यूज कर लिया हमने, क्वाड्रेटिक का भी, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी और ट्रायंगल का भी। है किसी को डाउट? डाउट नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो और आज के लिए इतना ही, तो हम लोग सर्कल करें।